मार्शाल्लाह लगा दे फौज, मुशर्रफ वाला साफ करें, इस गंजे को फिर पकड़ें, इमरान खान को भी पकड़ें, सबको बंद करें। तो मियाँ साहब हमें क्या देंगे आगे? मियाँ साहब आप वापस लंदन चले जाओ, जहाँ इमरान खान है इमरान खान के साथ जाके आप सो जाओ, सुकून करें आप। पहले नवाज शरीफ ने लुट माल पाई सी, फिर इमरान खान ने पाई है, हूँ फिर नवाज शरीफ साहब आ गए लुट माल पाना से। तो नवाज शरीफ की तरह डील करके जा सकता था, डील करके वापस भी आ सकता। रिश्के बंद कर रहे हैं, लाइसेंसा ना रोला पा रहे हैं, अन्य रिश्का ड्राइवर ने कितने जाएंगे? इन्होंने क्या करना है? इन्होंने अपने पेड़ बनने हैं, अमेरिका में बिल्डिंगें बनानी है, असी किसी को वोट नहीं देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइस टीवी। मैं हूं आपकी मेज़बान जोया असलम। आज हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके हार रोड पे। यहाँ हम आवाम से जानेंगे कि वो किसको वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप वोट किसको देंगे? किसी ने नहीं बाजी। क्यों? रिश्के बंद कर रहे हैं बाजी, रिश्के ड्राइवर असी रिश्के बंद कर रहे हैं। पहले लुट माल पाई, पहले नवाज शरीफ ने लुट माल पाई सी, फिर इमरान खान ने पाई है, हूँ फिर नवाज शरीफ साहब आ गए लुट माल पाना से। रिश्के बंद कर रहे हैं, लाइसेंसा ना रोला पा रहे हैं, अन्य रिश्का ड्राइवर ने कितने जाएंगे? जे अगर बंद करने ने सरकारी नौकरियां दें तो फिर असी वोट देंगे, असी किसी को वोट नहीं देना। असी ग्वाल मंडी की जद्दी पुछी जंपाले साडी सानू लाइव देख रहे होंगे मियाँ साहब, जद्दी पुछती ग्वाल मंडी दे तो असी तुहानू वोट नहीं देना, ना इमरान खान को देना, किसी ने भी नहीं देना। जेड़ा साडा हल सोचेगा असी उन्होंने वोट देंगे। तुसी हर रिश्के वाले बेरोज कर रहे हो, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਕਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਖੀਰ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। तो आप हुकूमत से कोई अपील करना चाहें या कोई दरख्वास्त के आपके लिए कुछ रियायत, कोई क्या उसको बोलते हैं किया जाए कि आप अपना रोज़गार तो चला सकें? कैसे चलाएंगे बाजी? इन्होंने क्या करना है? इन्होंने अपने पेड़ बनने हैं, अमेरिका में बिल्डिंगें बनानी है, ठीक है। और इमरान खान साहब ने भी यही किया है। उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। उन्होंने भी फ्रॉड ही डाके ही मारे हैं सारे। हमारे साथ क्या होगा? रिश्के बंद करेंगे, बाद में हम सड़कों पे आ जाएंगे, यही होगा। इन्होंने क्या करना है हमारे साथ? कुछ भी नहीं कर सकते ये। इन्होंने अपने घर पालने हैं, अपने पेड़ पालने हैं। तो गरीब रिश्के ड्राइवर कहाँ जाएंगे? जब ये रिश्के बंद करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो समझ लो कि हमारे बच्चे भी भूखे, हम भी भूखे, सब घर वाले भी भूखे। इनकी वजह से हमारा घर चलता है। अगर ये बंद कर देंगे तो काम कारोबार आगे नहीं है। हार रोड पे जाओ किसी के पास, आप हार रोड पे खड़े हुए हैं, वो अपने मुलाजम खुद निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई हम खुद काम कर लेंगे, हमें मुलाजमों की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने मुलाजम खुद निकाल रहे हैं। हमारे रिश्के बंद होंगे, हम किसके पास जाके काम करेंगे? तो मियाँ साहब हमें क्या देंगे आगे? मियाँ साहब आप वापस लंदन चले जाओ, जहाँ इमरान खान है इमरान खान के साथ जाके आप सो जाओ, सुकून करें आप। यही हो सकता और कुछ भी नहीं हो सकता। सर, आपका इसके बारे में क्या कहना है? मेरा यही कहना है, ना किसी को वोट देना है हमने, ना किसी को इलेक्शन पे फात दे सकते हैं, ना हम किसी के साथ खड़े हो सकते हैं। हमने अपना कमाना है, अपना खाना है, मजदूरी भी करेंगे, उधर भी हमने करके खाना है। मेरा यही है मियाँ साहब को भी अर्ज़, आप सीट पे ना बैठें, आपका हक नहीं बनता, ना इमरान खान का बनता है, क्योंकि इमरान खान आया है, उन्होंने हर चीज़ पे टैक्स लगा दिए हैं, टैक्स लगा दिए हैं। माड़ा बंदा किधर जाए? आप बता दें मैडम। तो आपकी नज़र में किसका हक बनता है सीट पे बैठने? प्राइम मिनिस्टर तो बनता है? किसी का नहीं बनता। आर्मी चीफ का बनता है। आर्मी चीफ बिल्कुल गुड है, जो फौज चाहेगी वो अच्छा है। फौज ही आनी चाहिए और फौज की यहाँ हुकूमत होनी चाहिए। मार्शाल्लाह लगा दे फौज, मुशर्रफ वाला साफ करें, इस गंजे को फिर पकड़ें, इमरान खान को भी पकड़ें, सबको बंद करें। आप आसम मुनीर साहब आप आएंगे, पूरी अवाम पाकिस्तान आपके साथ है। आप बहुत अच्छे बंदे हैं, आप जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। आपकी हुकूमत आनी चाहिए। जो शहीद होते हैं, जो बॉर्डरों में गोलियां खाते हैं, जो इन जालिमों के साथ लड़ते हैं, उनकी हुकूमत आनी चाहिए। ये भारतों की कोई हुकूमत नहीं आनी चाहिए। जो घर में बैठते हैं, फौजियों को मरवाते हैं, जो शहीद होते हैं, उनकी हुकूमत आनी चाहिए। आसिम मुनीर की आनी चाहिए। हम आसिम मुनीर पे बहुत खुश हैं। वोट किसे देंगे? देखें जी, जो करंट मुल्क की सिचुएशन चल रही है ना, उसके मुताबिक तो हमारे लिए जो फेवरेबल और जो सबसे मतलब कहते हैं बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो इमरान खान ही है। उसने अवेयरनेस दी है हमें कि मुल्क में क्या हो रहा है। उसने बहुत सारे इदारों को बहुत सारा मतलब अवेयरनेस दी है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। इससे पहले आज तक रजीम चेंज का किसी को पता ही नहीं था। किसी ने अदारों के ख़िलाफ़ कंपेन नहीं की, हमारे अदारे क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है।
इस हिसाब से तो मेरे ख्याल से जो है ना वो इमरान खान बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। तो खान साहब तो फिल वक्त जेल में हैं। खान साहब जेल में हैं, देखे वो अब कहने का मकसद है जेल में हैं। अगर उसने डील करनी होती या जो भी मामला होते बाहर जा सकता था, वो सारे मामला तो हो सकते हैं, लेकिन उसने अपने वतन के साथ उसने गद्दारी नहीं की, वो छोड़ के नहीं गया। वो जो भी उसके मामला है वो उनको इधर दे के फेस कर रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो ठीक है, वो नवाज शरीफ की तरह डील करके जा सकता था, डील करके वापस भी आ सकता था। सर आप वोट किसको देंगे? इसी तरह नवाज शरीफ को दिया है, अब किसको नहीं देना। क्यों इस दफ़ा क्यों नहीं किसी को देना? महंगाई इतनी हो गई है, गरीब बंदा बाल बच्चेदार कहाँ से पूरा करेगा। खर्चे नहीं, बच्चों की फीसें नहीं पूरी होती बच्ची। मैं 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 2 बेटे हैं। ये काम पे आ गया बस। पहले ड्रेस का काम करता था, कटिंग का काम करता था, बस नहीं किराए पूरे नहीं होएगा फिर ये काम काज शुरू कर लिया। मतलब आप पहले पिछली इमरान खान की हुकूमत में आप हेयर ड्रेसर थे? हाँ जी। तो महंगाई की वजह से आपने वो काम छोड़ दिया? किराए नहीं दुकानों के पूरे होते। स्टॉल लगाया तो इससे आपके घर का खर्चा, बच्चों की फीसें, अखराजात वगैरह पूरे हो जाते हैं? हाँ जी, मेहनत बंदा करे इंसान का सब कुछ हो जाता है। मेहनत बगैर कोई काम नहीं होता है। तो कोई एक ऐसा लीडर जो आप समझते हैं कि भाई मुल्क को महंगाई से निकाल सकता है, मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकता है, वो कोई बंदा? इस टाइम कोई ऐसा लीडर नहीं है जो मुल्क को संभाल सके। नवाज शरीफ है जो पहले हुकूमत की ही इसने, उस टाइम को बेहतर सा मुल्क हालात जब नवाज शरीफ की हुकूमत से। तो फिर आप इस वक्त नवाज शरीफ को वोट देकर दोबारा इक़्तिदार में नहीं लाएंगे? नहीं, आपकी महंगाई इतनी हो गई है, अब दिल ही नहीं करता वोट डालने का किसी को।